जय श्री महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। मैं शिवानी पवार आज आप सभी को डोल ग्यारस, परिवर्तनीय एकादशी या जल झूलनी एकादशी कब है, ये क्यों मनाई जाती है तथा इस दिन किए जाने वाले पंडित प्रदीप दी मिश्रा द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपायों के बारे में बताने वाली हूँ। वर्ष 2023 की परिवर्तनीय एकादशी डोल ग्यारस 25 सितंबर 2023 सुबह 7:55 से अगले दिन 26 सितंबर सुबह 5 बजे तक रहेगी। एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदय से प्रारंभ होता है और अगले दिन सूर्योदय के पश्चात ही समाप्त होता है। ऐसे में 25 सितंबर 2023 को एकादशी का व्रत रखना उत्तम होगा। 25 सितंबर 2023 वर्ष 2023 का सबसे बड़ा शिव सोमवार है और इस दिन डोल ग्यारस भी पड़ रही है, जिससे इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा बताए गए 5 उपाय जो कि डोल ग्यारस या शिव सोमवार को किए जाने चाहिए, वो आज हम आपको बताने वाले हैं। अगर उन 5 उपायों में से एक उपाय भी आपने कर लिया तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होगी। पंडित जी द्वारा बताए गए 5 उपायों में से सबसे पहला उपाय सबसे सरल और सबसे आसान उपाय है जो हम आपको बता रहे हैं। उसके लिए आपको सिर्फ 1 लोटा जल लेना है और 1 लोटा जल लेकर आपको किसी भी शिवालय पर पहुंच जाना है। शिवालय पर पहुंचकर वो 1 लोटा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। शिवलिंग पर जैसे ही वो पूरा लोटा जल अर्पित हो जाता है, उसके बाद आपको 3 बार ताली बजानी है और ये 1 लोटा जल चढ़ाते वक्त आपको ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय कोई भी एक मंत्र का जाप करते रहना है। और जब आप 3 बार ताली बजाते हैं, उस ताली बजाने के पश्चात आपको स्वधा 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 3 बार बोलना है। आपके पास स्वधा स्तोत्र का पाठ है तो आप वहीं शिवालय में बैठकर स्वधा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपको फ़ायदा ये होने वाला है कि अगर एक के बाद एक आपके घर में कोई बीमार हो रहा है तो उस बीमारियों से आपको निजात मिलेगा। यदि आप जितना कमा रहे हैं उससे 1.5 गुना या उससे 2 गुना आपका खर्चा हो रहा है तो आपको उस खर्चे से भी छुटकारा मिलेगा और आपको सभी प्रकार से सुख समृद्धि आपके घर में आने वाली है। आपको करना सिर्फ इतना है, 1 लोटा जल लेना है, 1 लोटा जल शिव जी को अर्पित करना है, उसके बाद 3 बार ताली बजाकर स्वधा 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 बोलना है। आपको बताते हैं एकादशी के दिन किया जाने वाला दूसरा उपाय। ये उपाय धन प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है और अगर एकादशी सोमवार की तिथि में आ जाती है तो फिर तो आपका उपाय 2 गुना फल देने वाला है। ये उपाय गुरुजी का बताया धन प्राप्ति के लिए विशेष उपाय है जो सिर्फ और सिर्फ एकादशी के दिन ही किया जाता है। आपको करना सिर्फ ये है, 1 लोटे में जल भर लें, उस जल के अंदर 7 बेलपत्र रख लें और वो जल नंदी जी के जो उठा हुआ पैर है उस पैर पर अर्पित कर। नंदी जी के उठे हुए पैर पर ये जल अर्पित करने के बाद जो बेलपत्र हमारे कलश में बच जाते हैं, उन बेलपत्रों को एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए एक एक करके आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। और शिवलिंग पर अर्पित इस प्रकार करना है कि जिस ओर हम बैठे हुए हैं, जिस ओर से हम बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं, बेलपत्र की डंडी हमारे विपरीत ओर हो। ये उपाय गंगा जल वाला उपाय है। अगर गंगा जल आपके पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है, अर्थात अगर आप पूरा लोटा भर के गंगा जल नहीं ले सकते हैं, आपको करना ये है कि आप शुद्ध जल का 1 लोटा भर लें, उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की डाल सकते हैं। अगर आपके पास उतना गंगा जल भी नहीं है तो आपको करना ये है कि अपने घर के बर्तन से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए कलश में जल भर लें, तो वो जल गंगा जल के समान पवित्र हो जाएगा। ये उपाय 3 से 4 एकादशी आपको करना है, उसके बाद आपकी आर्थिक स्थिति में ज़रूर सुधार आएगा। भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की कृपा से बहुत ही जल्द आपकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर। गुरुजी द्वारा बताया गया है कि जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, अगर आपकी बहुत ज़्यादा उम्र हो गई 30, 32, 40, 45 और अगर आपके रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं, या तो आपके लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा है या रिश्ता आ रहा है और बार बार वो किसी कारण से वो रिजेक्ट हो जाता है, तो उसके लिए ये उपाय है। अगर आज गुरुजी द्वारा बताया गया ये उपाय आप 3 से 4 सोमवार लगातार कर देते हैं तो आपका रिश्ता 3 से 4 महीने के अंदर अंदर पक्का हो जाता है। इस उपाय के लिए आपको करना ये है कि अपने घर से 1 कलश में जल भर कर ले जाइए और शिवलिंग पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय या जय श्री महाकाल बोलते हुए आपको माता अशोक सुंदरी से जल अर्पित करना प्रारंभ करना है और पूरा जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। मात्र इस उपाय में आपको इतना ही करना है।
अब हम बढ़ते हैं आज के अपने चौथे उपाय की ओर। अगर आपकी कोई कामना है जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है, तो आपको करना सिर्फ ये है कि एक चावल का दाना लेना है, उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित करना है। शिवलिंग पर चावल का दाना अर्पित करने के पश्चात आपको शिवलिंग पर एक बेलपत्र अर्पित करना है। आपको सिर्फ इतना ही करना है। अगर आप कलश ले आए हैं तो आपको जल का कलश अर्पित कर देना है। जल का कलश ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिवलिंग पर ही अर्पित करना है, आप सभी स्थानों पर जल का कलश अर्पित कर सकते हैं। गणेश जी, कार्तिकेय जी, सभी को आप कलश से जल अर्पित कर सकते हैं। जल अर्पित करने के बाद आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी मनोकामना बोल सकते हैं और मनोकामना बोलने के पश्चात एक बार फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देने से आपकी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी होगी। ऐसा आप लगातार 5 सोमवार तक कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी मनोकामनाएं बहुत ही जल्द पूरी होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने 5वें और अंतिम विशेष उपाय की ओर। प्रदीप जी मिश्रा ने यह भी बताया है कि अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आपके घर के पास जो भी वृक्ष है उस वृक्ष पर आप शिव जी के कुछ विशेष नामों को लेकर जल अर्पित कर सकते हैं। इससे भी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छा है। पंडित जी कहते हैं कि 3 से 4 वृक्ष ऐसे वृक्ष हैं जिनका पुराणों में, शास्त्रों में विशेष महत्व है। इन अगर वृक्षों में आप जल अर्पित करते हैं तो वह जल सीधे महादेव तक पहुंच जाता है और महादेव आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। यह जानकारी पंडित जी ने पुणे महाराष्ट्र में हुई अष्टविनायक कथा में कही गई है, जो कि बहुत ही आसान और विशेष उपाय है। अगर आपके घर के पास में कोई बेलपत्र का वृक्ष है तो बेलपत्र के वृक्ष में आप जल अर्पित करते समय हर हर महादेव या बिल्वेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर जल अर्पित करते हैं तो वह जल सीधे महादेव तक पहुंच जाता है और महादेव आपकी कामना जल्द से जल्द, शीघ्रातिशीघ्र पूरी कर देते हैं। अगर आपके घर के पास पीपल का वृक्ष है तो पीपलेश्वर महादेव के नाम से आप जल अर्पित कीजिए। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि कभी भी रविवार के दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित नहीं किया जाता है, क्योंकि रविवार को पीपल के पेड़ में भद्र देवता का निवास रहता है। इसलिए रविवार के दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर के पास कोई आंवले का पेड़ है और आंवले के पेड़ में आप जल अर्पित करना चाहते हैं तो अक्षेश्वर महादेव का नाम लेकर आप जल अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई बरगद का पेड़ है और आप बरगद के पेड़ में जल अर्पित करना चाहते हैं तो आप वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जल अर्पित कर सकते हैं। वटकेश्वर महादेव के नाम से जल अर्पित करने से आप कितने भी बड़े कर्जे में क्यों ना हो, आपका कर्जा जल्द से जल्द समाप्त होता है और सुख समृद्धि आपके घर आने लगती है। आज की इस वीडियो में बताए गए 5 उपाय बहुत ही विशेष उपाय हैं। अगर इन उपायों से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आपको अधूरी लगती है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।